आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ आपको महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की शांति के लिए उकसाया, बल्कि पूरे समाज को एक बार मानवतावाद पर मजबूर कर दिया। यह मामला नासिक जिले के मालेगांव तालुके के डोंगराले गांव का है। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं, जहां बच्चा शाम होता है वही खेलकर घर लौटता है और जहां हर चेहरा एक जैसा लगता है। लेकिन एक शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। यह मामला 3 साल की मासूम यादना का है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक परिवार की गवाही को चकनाचूर कर देने वाला दर्द था और लोगों के सामने उभरते की स्पष्ट तस्वीरें थीं। इस वीडियो में हम शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ, जांच कैसे आगे बढ़ाएं, पुलिस और प्रशासन ने कौन कौन से कदम उठाए और अदालत ने इस वैज्ञानिक अपराध पर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां और निर्णय दिए। सबसे अहम सवाल यही है, क्या है इस मासूम बच्ची को जस्टिस मिल? आइए इसी प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस मासूम बच्ची को जस्टिस स्कॉलर की इस मांग में आपका छोटा सा भी बहुत महत्व है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो उदाहरण अब पूरी घटना के विस्तार से मूल है। 16 नवंबर 2025। उस दिन हर गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हर रोज होता है। शाम होने लगी थी, सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडी ठंडक लगी थी। 3 साल की याद अपने घर के आंगन और गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इस छोटी सी उम्र में ना कोई डर होता है, ना किसी खतरे का एहसास। बच्ची के लिए तो हर बड़ा इंसान चाचा या भैया ही होता है। उसने जो उसे चॉकलेट या टॉफी दी उसकी बात बताई। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई अंधेरा बढ़ता गया। उस समय परिवार को चिंता लगी क्योंकि बच्ची अब तक घर नहीं आई थी। पहले उन्हें लगा कि वह शायद किसी पड़ोसी के घर खेल रही होगी, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और उसका कुछ पता नहीं चला तो घर वालों का खर्च बढ़ गया। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू कर दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई और सभी लोग बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव की सारणी से लेकर समुद्र तट तक, ग्लेशियर से लेकर आसपास के भवनों तक हर जगह को कंपनी की रोशनी से छाना गया। लोगों ने बार बार उसका नाम पुकारा और उम्मीद की कि शायद कहीं से भी उसे आवाज दी जाए। लेकिन 2 घंटे तक की इस खोज में उन्हें सिर्फ दूसरा ही मिला। बच्ची कहीं भी नहीं मिली। गांव में लॉटरी का आयोजन किया गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता साक्षात दिखाई दे रही थी। लोग इधर उधर भागते हुए पूछ रहे थे, बालगी कुट्ठे गेली, यानी बच्ची कहां चली गई। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई और हैरान था। इस छोटे से गांव में जहां हर इंसान को अच्छी तरह से बताया जाता है, 3 साल की बच्ची का अचानक गायब हो जाना किसी बड़े प्रोजेक्ट से कम नहीं था। गांव के लोग लगातार खोज रहे हैं, हर दिशा में देखा, लेकिन बच्ची का कोई निशान नहीं मिला। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो परिवार ने जबरन पुलिस को फोन किया और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। गुमशुदगी की रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और अपनी खोज शुरू कर दी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग बच्ची को ढूंढते हुए गांव की सीमा पर मोबाइल टावर की तरफ गए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ब्रेकिंग न्यूज आरजे हमारे चैनल को और ऐसी घटना देखने के लिए मजा लीजिए। चलिए आगे की जानकारी सुनते हैं और देखते हैं। यह जगह निचली सुनसान थी और चारों ओर की सफाई थी। उसी जगह के बीच में उन्हें कुछ परिवार की काम कर रहे हैं। ऐसा दिखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वहां यादना का शव मिला। ऐसी ही एक खबर है पूरे गांव में। फोटोग्राफर बात का MA पूरी तरह से शोक और डार में बदल गया। यादना की तस्वीर देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। यह वास्तव में किसी तरह की दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मकान को सील कर दिया ताकि कोई साक्ष्य खराब ना हो। उसी रात फॉरेंसिक टीम FSAL को भी बुलाया गया ताकि वे घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर सकें। जांच कर पूछताछ। FSAL टीम ने मशीनरी की स्थापना पर पूरी जगह पर बहुत ध्यान से जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने प्रारूप तैयार किया ताकि बाद में पता लगाया जा सके कि उन पर कौन कौन से निशान या साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बाद टीम ने आसपास की मिट्टी इकट्ठा की
क्योंकि मिट्टी में भी कई अहम सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने गौर से देखे गए आदिवासियों के निशानों, पीपर में दौरान का पुराशन की जड़ों को बरी गरी आदिवासियों के निशानों के फुटप्रिंट को जमीन पर उतार दिया। उनकी तस्वीरें ली गईं और उन्हें रिकॉर्ड किया गया। इसलिए यह समझा जा सकता है कि कौन कौन किस जगह तक आया था। बड़ी सावधानी से हर छोटा सा निशान, रेशा और अन्य जरूरी चीजें एकत्रित करें ताकि जांच में उनका उपयोग किया जा सके। जब सारी जांच पूरी हो गई तो इन साक्ष्यों को ध्यान से पैक कर सील कर दिया गया और फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया, जहां उनके वैज्ञानिक तरीकों से जांच की गई थी और शव को भी शव के लिए भेजा गया था। अब जांच की दिशा साफ हो गई थी। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि एक भी था। अगला और सबसे जरूरी कदम यह पता लगाना था कि उस शाम असल में क्या हुआ था। घर से 300 मीटर दूर ही बॉडी का एग्रीमेंट ये दावा किया जा रहा था कि कातिल आसपास ही है। पुलिस ने जब सभी घर वालों और एस्पोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि याद हमेशा घर के पास ही मोहल्लों के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए पुलिस ने नाबालिग बच्चों से की बात, जिस समय वह मासूम बच्ची के साथ खेल रहे थे। पुलिस ने बच्चों से धीरे धीरे और प्यार से पूछा कि उन्होंने क्या देखा था। बच्चों को बताया गया कि एक वक्ता वहां एक आदमी आया था। उसने बच्ची को चॉकलेट सप्लाई का लालच दिया और उसे अपने साथ चलाने के लिए कहा। उस समय बच्ची को लगा कि ये वही भाई है जिसे वह रोज गांव में पकाती थी। इसलिए उसने अपने ब्रेकिंग न्यूज आरजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।